नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज मैं फिर से बात करूंगा बिहार पीसीएस एग्जाम के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस की एग्जाम है। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ा होगा मुझे पता है। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा एंड ज्योग्राफी पढ़े होंगे, बिहार स्पेशल पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, पॉलिटी पढ़े होंगे। ओके, तो बट अब आप लोगों को ये करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मित्रों को भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो पढ़ा वो काफी है। अब उसको क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। इसीलिए मैंने आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। देखिए यहाँ पे लिखा हूं, मेघ एवं वर्षा। ठीक है, बादल एवं वर्षा, राइट। तो बात यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो टॉपिक देख रहे हैं बिहार पीसीएस में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, पूछने की संभावना भी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। आज इस टॉपिक से मैंने 30 क्वेश्चन से लेकर आया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। देखिए क्या ये क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। तो याद रखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे गए। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो पेपर होना था 30 सितंबर को, पेपर हो रहा है दिसंबर में। आपके पास टाइम मिल चुका है। अब इस पे कोई बहाना मत कटाइएगा, इससे टाइम नहीं था। सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ लेना है। अभी आपके पास 15 से 18 दिन बचे हुए हैं, रेस्ट लास्ट टाइम बचे हुए 15-18 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, यदि यहां भी यदि लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो बादल होते हैं वो 4 प्रकार के बादल होते हैं। पक्षाघ बादल, कपासी बादल, अस्त्री बादल, वर्षा बादल। सबसे अधिक ऊंचाई पे आपको पक्षाघ बादल मिलेगा। ध्यान दीजिए, बस एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। अधिक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन से बादल मिलेंगे, क्या बोलेंगे, पक्षाघ बादल मिलेंगे। उसकी ऊंचाई यदि किलोमीटर पूछा जाए, 7 से 12 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर कपासी बादल है। कपासी बादल की ऊंचाई आपको 4 से 7 किलोमीटर मिलेगा। आपको कपासी में बादल कहां मिलेंगे, 4 से 7 किलोमीटर के बीच मिलेंगे। अस्त्री बादल, अस्त्री बादल की जो ऊंचाई है वो 2 से 3 किलोमीटर में मिलेगी, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, तो जो सबसे नीचे वर्षा बादल जो है वो 0 से 1 किलोमीटर के अंदर में आप ये वर्षा बादल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कई बार इसका कलर पूछ लेते हैं, राइट। तो अलग अलग टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया है इस टॉपिक से लेकर। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। ये बात करते हैं। तो पक्षाघ बादल को हम लोग सफेद बादल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका कलर जो होगा वो सफेद होगा। ठीक है, और जो कपासी बादल होंगे वो गुंबद आकार में आपको देखने को मिले। गुंबद नाम, गुंबद जैसे आपने देखा होगा, गुंबद इस प्रकार आपको जब आकृति आपको देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कपासी बादल है। तो अस्त्री बादल जो है वो परतदार होते हैं, इस प्रकार की जो परत आपको देखने को मिले समझिए अस्त्री बादल है। जो वर्षा बादल है नीचे वाला वर्षा बादल, ये स्लेट आकार में होते हैं। आपने स्लेट देखा होगा बचपन जो आप पढ़े होंगे, स्लेट आकार में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं अपने वर्षण होता है क्या है। वर्षण होता है क्या है, जलवाष्प के संघनन। जब जलवाष्प, आपने सुना जलवाष्प, जब पानी गर्म होते हैं तो जलवाष्प बनते हैं। जलवाष्प के संघनन के बाद, जलवाष्प के बाद वो संघनन एक जगह एकत्रित होते हैं। जहां तो शुद्ध तापमान मिलता है तो वहां पे जलवाष्प होंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं। तो कहता है जलवाष्प के संग्रहण के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था, नमी के मुक्त होने की अवस्था को हम लोग वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षण। इस प्रकार के क्वेश्चंस बीपीएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं कि वर्षण किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं वर्षा। वर्षा भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्षा, पर्वतकृत वर्षा। भारत में ज्यादातर ये पर्वतकृत वर्षा ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में। भारत में सबसे अधिक कौन सी वर्षा होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है। और चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा तो कभी काल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जलवाष्प वर्षा होता है, कहते किसको, यहाँ पे लिखा जलवाष्प के बूंदे जल के रूप में, जलवाष्प के बूंदे, जलवाष्प यहाँ लिखा जलवाष्प, जलवाष्प की बूंदे जल के रूप में पृथ्वी पर गिरना, पृथ्वी पर गिरती है तो उसे हम लोग वर्षा कहते हैं। आइए पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आंसर तो समझ आ गया होगा। पक्षाभ मेघ, जो आप देख रहे हैं इस पक्षाभ मेघ को जो है मोती का माला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोती का माला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं? टेक्निकल शब्द आया, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो वर्षा स्त्री मेघ, तो वर्षा स्त्री मेघ जो सबसे नीचे में जो वर्षा आपने देखा, ठीक है, जो मेघ सबसे नीचे वाले मेघ तो ही था, स्त्री मेघ तो ही कहा गया था, वर्षा स्त्री मेघ। तो यार ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं, जो वर्षा कराती है, जो वर्षा कराते हैं। तो क्या बोलेंगे? वर्षा स्त्री मेघ। राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऑक्टास मापने का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑक्टास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से देखिए क्या मापन होता है। जो ऑक्टास मापने का प्रयोग जो है मेघाच्छादन की मात्रा, मेघाच्छादन जहां जब मेघ बादल छाए रहते हैं उनको यदि मापने का यदि प्रयोग किया जाए उसके लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? उस यंत्र का नाम ऑक्टास मापनी। क्या है? ऑक्टास। याद रहेगा, ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ये मैं स्टार 2 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए ऑक्टास का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वहीं इसी प्रकार एक और लेकर आया, तो वहां पे कह रहा है नेफोमीटर क्या है? नेफोमीटर क्या है? नेफोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? कहता है बादलों की गति एवं दिशा को मापा जाता है। किससे? नेफोमीटर से। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? अब जस्ट मैंने बताया था पक्षाभ मेघ, ठीक है, इजी है ना। जस्ट मैंने कुछ मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया है, ठीक है। आइए तो याद रखिएगा सबसे अधिक ऊंचाई कौन सा मेघ? पक्षाभ मेघ। अगला प्रश्न, अगला है देखिए, अगला है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए रेशेदार, एक नया शब्द और आ गया आपके बीच में, ठीक है। यहां पर देखिए रेशेदार, जो बादल, जो मेघ आपको रेशेदार दिखाई पड़े, रेशेदार दिखाई पड़े, ठीक है, उनको हम लोग पक्षाभ बादल कहते हैं। रेशेदार किसको बोलते हैं? पक्षाभ बादल को। अगला प्रश्न देखिए, और यहां अगला प्रश्न एक टेक्निकल शब्द और लेकर आया। देखिए कहते किस मेघ को गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? समझाया। देखिए क्या करा है, किस मेघ को शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? कपासी मेघ, जिसकी 4 से 7 किलोमीटर ऊंचाई पाया गया था, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, ठीक। कपासी मेघ जो गुंबद आकार में होते हैं, ठीक है, ये जो है मेघ गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं। गोभी आपने देखा हो, गोभी खाए होंगे, बिहार में बहुत गोभी होता है, ठीक है। ऐसे ये गोभी होगी, इस प्रकार जो बादल आपको देखने को मिलेगा तो बोलिए कपासी मेघ है, ठीक है। चलिए ये प्रैक्टिस हो रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, थ्योरी तो है नहीं, आपको समझा दें। ये थोड़ा सा जो है हमारे प्यारे बच्चों की प्रैक्टिस है, ओके। कहता है विश्वकीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो विश्वकीय प्रदेश तक में ये वाला विश्वकीय, ये वाला एरिया में विश्वत रेखा है, इसमें कौन सा? तो कपासी वर्षा आपको जो है यही पे आपको देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे, ओके। तो विश्वकीय जो है ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, विश्वकीय प्रदेश में कौन सा बादल देखने को मिलेगा? कपासी वर्षा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तरित झंझा, तरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण है? कौन सा बादल जो है सबसे अधिक तरित या मूसलाधार वर्षा कराते हैं? उसका नाम है कपासी। देखिएगा ये भी के नए शब्द आपके लिए, ये तरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा जो कराएगी यही कराएगी, समझेगा। ये क्वेश्चन पूछे हैं पेपर में कई बार, ठीक। कपासी वर्षा जो है ये सबसे अधिक जो है तरित झंझा मूसलाधार वर्षा कराती है। एक के बार आते हैं, बहुत काफी अधिक मात्रा में वर्षा करके चले जाते हैं। आपने वर्षा तो आपके वर्षा का अनुभव तो करते ही होंगे बिहार में, ठीक है। तो आते हैं बस 10 मिनट में खत्म। फिर अरे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 30 क्वेश्चन हैं, अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। कहता है कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? समझिएगा, कहता है कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? तो क्या बोलेंगे? पक्षाभ स्त्री मेघ। क्या बोलेंगे? ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टेक्निकल शब्द आपके सामने आ गया, सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कई बार सूर्य के आकार ले लेते हैं, फिर चंद्रमा बन जाता है, इस प्रकार के, उसका नाम है पक्षाभ स्त्री मेघ। तो पक्षाभ स्त्री मेघ आपको पता ही, आपको कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए, चलिए क्या कर रहा है, कि रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। इजी प्रश्न है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज बात कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। तो निम्न आर्द्रता के कारण जो है राजस्थान में या रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है। ओके, निम्न आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न ये है, जब निम्न आर्द्रता के कारण, अगला प्रश्न देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप देखेंगे नहीं। किसी स्थान के विशेष की वर्षा निर्भर करती है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पर्वतों की दिशा मतलब डायरेक्शन, ठीक है। किसी स्थान विशेष, किसी स्थान, मान लो जैसे राजस्थान का नाम सुने आप लोग, राजस्थान। तो राजस्थान में जिसका जो अरावली माउंटेन इस रूप में, तो ऐसे वर्षा जो है वहां वर्षा बहुत कम होती है। यही राजस्थान अरावली माउंटेन ऐसे होता, वर्षा बहुत होता है वहां पे। तो राजस्थान में वर्षा बहुत होता है, अरावली पर्वत इस रूप में होता। तो अरावली माउंटेन तो ऐसे हैं जो समानांतर जो है ये ना, मानसून समानांतर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वहां वर्षा नहीं हो पाता है। तो पर्वतों की दिशा पर डिपेंड करता है किस स्थान विशेष की वर्षा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन, भूमध्यरेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो भूमध्यरेखीय प्रदेश में जो वर्षा होगी वो संवहनीय वर्षा होगी। कौन सी वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा होगी। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया चक्रवाती वर्षा, देखा आपने, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराती है, संवहनीय वर्षा। तो ये आ रही भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो याद रखिए हमारे प्यारे, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है ये एरिया, यहाँ पे आपको संवहनीय वर्षाएं देखने को मिलेगा। तो कैसे मालूम होता है क्या, कई बार कि मान लो एक बार यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो मौजूद पानी है ये पानी गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा ये बादल बनेंगे, ऊपर जाके जलवाष्प बनेंगे, जलवाष्प बादल, वो पानी, फिर वो बादल जो पानी के रूप में नीचे आएंगे, तो ये पानी फिर नीचे आ गया। अभी फिर पानी, जितना पानी ऊपर गया था वो पानी फिर उतना नीचे ही आ गया। ये पानी फिर गर्म होंगे, अब फिर ऊपर बादल बनेंगे और फिर पानी नीचे आएंगे। मतलब ये प्रोसेस जो है यहाँ पे इक्वेटर पे होते रहेंगे, उनको हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। देखिए शीतोष्ण, तो जैसे आपने बिहार जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। बिहार हो गया, कुछ पार्ट्स में वेस्ट बंगाल हो गया, ओके, अपना आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो भारत विश्व के बहुत ऐसे एरिया हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, तो वहां पे चक्रवातीय वर्षा का रोल होता है, ठीक। वहां पे चक्रवातीय वर्षा का रोल होता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो प्रदेश एरिया आएंगे वहां चक्रवातीय वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन से, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर जो वृष्टि अधिक होती है यह किस वर्षा की विशेषता है। इजी क्वेश्चन है। पवन विमुख ढालों, तो ढाल कहां मिलेगा, जहां पर्वत होंगे, जहां ढाल कहां मिलेगा, जहां पर्वत है। मान लो ये पर्वत है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये पवने जाएगी, ठीक। जब यहाँ पे मान लो गर्म होंगी, जब पवन गर्म होती है तो ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में क्या हो जाते हैं, जब यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल इनको 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो और यहाँ पे वो बात को जो है संघनित होने लगेंगे, और संघनित होने के रूप में क्या होंगे, वर्षा होना चालू कर देंगे, ठीक है। फिर पवनामुखी ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता, पर्वतकृत वर्षा का उदाहरण मैंने उद्देश्य बताया था, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा एंड चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पे पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है, पर्वतकृत वर्षा। अभी वहां चर्चा किया था, वर्षा कितने प्रकार के, 3 प्रकार, चक्रवाती, पर्वतकृत एंड संवहनीय वर्षा। एक छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको मोस्टली क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं।
ठीक है। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो ये यही तो जस्ट मैंने अभी जस्ट बता दिया, मैंने बताया था भारत में या संसार में सबसे अधिक वर्षा जो है यही पर्वतीय वर्षा ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? हाँ सही है, वेरी वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए, जब आप भूमध्य रेखा पे किसी भी दे जाइए, देखिए मान लो ये है, ओके, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ओके। इस भूमध्य रेखा पे जाओगे ना आप, डेली वर्षा देखने मिलेगी, सालों भर वर्षा होती है। आप कोई भी देश चले जाइएगा, भूमध्य रेखा जो जो देश है आप उस देश में जाइएगा, वहां आपको डेली वर्षा देखने को मिलेगा। लाइक दैट आप यहां तक चले, केरल में जाएंगे, केरल जो भूमध्य रेखा के नजदीक में है, केरल भूमध्य रेखा है नहीं। भूमध्य रेखा कौन कौन देश होंगे? इंडोनेशिया होंगे, गेबन होंगे, एंड सोमालिया होंगे, केनिया होगा, कांगो होंगे, रिपब्लिकन कांगो होंगे, ब्राजील होंगे, इक्वाडोर होंगे, बोलिविया होंगे। ये सब देश कहाँ है? ये इक्वेटर पे है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप देखे होंगे, ठीक है। तो जाड़े अब देखिए भूमध्य सागर का नाम सुने हो? मेडिटेरियन से नहीं सुनिए, सुनिए देखिएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, जिसका नाम है भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर पे ही तो वर्षा होता है ना, ठीक है। भूमध्य सागर में, तो भूमध्य सागर में ठंड के मौसम में वर्षा होता है। तो वही वर्षा भूमध्य सागर से जो पवन आती है, भारत में भी ठंड के मौसम में वर्षा कराती है, जैसे उत्तराखंड साइड में है, कराती है ना। पश्चिम विक्षोभ मानसून उसको बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये भूमध्य सागर क्षेत्र में जो है ठंड के मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 19 कहता है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो वृष्टि छाया प्रदेश, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सब पे यदि आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एक भी मिस्टेक नहीं होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे हमारे प्यारे बच्चों, 150 क्वेश्चन आएंगे। कहता है पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को क्या कहेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को, लाइक दैट इज माउंटेन है। तो ये जो एरिया क्या कर रहा है, ये एरिया इस साइड वाला एरिया, तो क्या करेंगे? वही तो पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। क्या है कि इधर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इधर इस साइड में, इसलिए एक वृष्टि छाया। इस साइड में आपको वर्षा बहुत कम देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कशन करेंगे। 30 तक जरूर आप वीडियो देखिएगा। कहता है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए ये, इसको मैं यहाँ पे 3 इस तरह से लगा रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे? आइसोहाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। तो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया? आइसोहाइट कहा गया, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? ठीक है, तो नोट कीजिएगा, इसका आंसर है कि किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। तो समन्वय वर्षा इसके लिए जिम्मेदार है। कौन सा? समन्वय वर्षा। जब भी समन्वय वर्षा होता है वहां बिजली जैसे चमक एंड बादलों की गरज, बहुत अधिक मात्रा में आवाज आती है, ठीक है, उसलिए कौन सी वर्षा? समन्वय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारे प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए तो ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया आपके एग्जाम के लिए। आपने देखा होगा भारत में एक राज्य है मेघालय, नाम सुने हैं मेघालय, ठीक है, मेघालय, ओके। तो मेघालय में 3 माउंटेन है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी एंड जैंतिया। यहाँ पे चिरापुंजी, यहाँ पे मानसीराम है। तो यहाँ पे मानसीराम यहीं पे मेघालय खासी माउंटेन पे है। यहाँ पे लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा कराई है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है, कहाँ? मेघालय में, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? ओके, देखिए बहुत इजी प्रश्न आ गया आपके लिए। तो कहता है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है, अटाकामा,
जो आपको कहाँ मिलेगी, ये चिली देश में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है 25 सालों से वर्षा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये शुष्क स्थान है जहां वर्षा ही नहीं हो रहा है, ड्राई प्लेस, तो अटाकामा डेजर्ट, चिली। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24, बादल फटना, बादल फटने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बादल, ठीक, क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है, ठीक, बर्स्ट BRST है, कहता है भारतीय तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय में भारी तूफान होगा, क्या होगा यहाँ पे, भारी तूफान। ठीक है, तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से, असाधारण रूप से भारी बरसात, भारी वर्षा। ठीक है, बादल फटते हैं, ठीक है ना, तो बादल फट जाते हैं कई बार, क्या मतलब काफी अधिक मात्रा में वर्षा होना चालू स्टार्ट हो जाएगा। तो भारी तूफान उस समय जब देखेंगे आपको अधिक मात्रा में आपको तूफान देखने को मिलेगा। तूफान का अनुभव तो क्या क्यों होंगे, कई बार आता है तूफान। ठीक है, पृथ्वी पे कई जगहों पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। तो बात सही बात है, राजस्थान में, राजस्थान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, उसके लिए कम आर्द्रता है वहां पे। मैंने बताया था कि रेगिस्तान वर्षा क्यों नहीं होती, वहां कम आर्द्रता के कारण। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में वार्षिकांक वर्षा का औसत जो है कितना होता है। पूरे विश्व स्तर यदि बात करें, पूरे वर्ल्ड में औसत वर्षा कितना हो सकता है, तो 100 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है तुंगता संचय मेघ जो है, ठीक, कितनी तुंगता पर बनते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, इसके लिए 2000 से लेके 6000 मीटर की बात करता है। तो तुंगता संचय मेघ जो होता है, मीटर मतलब 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में आपको ये बादल आपको देखने को मिलेगा। अगला है 28, विश्वतीय प्रदेश में सामान्यतः, ठीक है, यहां पे, हाँ चलिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, कहता है कि विश्वतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। तो याद रखिए कपासी वर्षा। तो क्या बोलेंगे आप, मैं फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हूं आपको। विश्वतीय प्रदेश में, दैट मींस ये विश्वतीय प्रदेश में जो कपासी वर्षा है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा वर्षा मिलेगा, कपासी। विश्वतीय इक्वेटर पे कौन सा वर्षा, मैंने बताया तो 4 प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा कपासी वर्षा जो आपको विश्वतीय प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ के महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा जो है, हाँ, किस महत्वपूर्ण विशेषता, चलिए ये हुआ नहीं है, सॉरी। तो ये याद रखिए कपासी वर्षा जो है, ये त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा जो होगी वो सामान्य वर्षा बताया था, वहां भी त्वरित था, वहां पे मूसलाधार भी था, लेकिन यहाँ पे बादल की बात की जा रही है। यदि बादल की बात हो तो कपासी वर्षा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों देखिए, कहता है कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, पक्षापस्त्री बादल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।